जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी के लिए राजस्थान की विगत बढ़ती परीक्षाओं में राजस्थान भूगोल से पूछे गए प्रश्नों को हल करवाया जा रहा है, जो कि आपकी आगामी बढ़ती परीक्षा पशु परिचर, एलडीसी, रीट, पटवारी सभी बढ़ती परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण क्लास है, जो एम के स्टडी चैनल पर आप सभी के लिए शुरू की गई है, जिसमें हम 2024 तक राजस्थान जी के भूगोल से पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे। इसी प्रकार इतिहास, कला और संस्कृति, इकोनॉमिक्स इनसे पूछे गए प्रश्नों को भी एम के स्टडी चैनल पर कराया जाएगा, जो आपकी आगामी बढ़ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, क्योंकि 80 से 90% प्रश्न वे होते हैं जो राजस्थान की विगत बढ़ती परीक्षाओं में पूछ लिए गए हैं, और यह आगामी भर्ती परीक्षाओं में ये प्रश्न रिपीट होते हैं, इसलिए आपको इन प्रश्नों का अभ्यास करना चाहिए। दोस्तों, आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, कौन सा उद्गम स्थल और नदी सम्मिलित नहीं है? दिवेर, कोठारी, खमनोर, लूनी, बिजराल, खारी या सोम नदी का उद्गम बीछा मेड़ा? ऑप्शन बी, खमनोर, लूनी। लूनी नदी का उद्गम खमनोर से ना होकर के लूनी नदी का उद्गम नाग पहाड़, अजमेर से होता है, जबकि खमनोर से बनास नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न, कौन सा सम्मिलित नहीं है? एक तरफ नदी दे रखी हैं, दूसरी तरफ सहायक नदियाँ। दोस्तों, यह प्रश्न इन सभी विगत बढ़ती परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। बनास नदी की सहायक कोठारी, लूनी की सागी, काली सिंध की आहू या माही की बाकल? ऑप्शन डी, माही की बाकल सहायक नदी नहीं होती है, जबकि बाकल नदी साबरमती की एक सहायक नदी होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? एक तरफ मुख्य नदी दे रखी है, दूसरी तरफ उनकी सहायक नदी साबरमती की बात्रा, माही की कमला, लूनी की अनास, चंबल की परवन? ऑप्शन सी, लूनी की अनास। यह नदी सहायक नदी नहीं होती है, क्योंकि अनास नदी माही नदी की सहायक नदी है, जबकि लूनी की सहायक नदियों में लीलड़ी, जोजरी, सुकड़ी, जवाई और सागी ये नदियां आती हैं। अगला प्रश्न, दोस्तों, आपको यह क्लास अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों, इन क्लासों का फ़ायदा सभी विद्यार्थियों को होना चाहिए। प्रश्न, लूनी नदी के जल प्रदूषण का मुख्य कारण है सीमेंट उद्योग, रंगाई और छपाई उद्योग, कीटनाशक उद्योग या चर्म उद्योग? ऑप्शन बी, रंगाई और छपाई उद्योग लूनी नदी के जल प्रदूषण का मुख्य कारण होता है। लूनी नदी इसकी सहायक नदियों में सूकड़ी नदी, मीठड़ी नदी, बांडी नदी और जवाही नदी ये सभी नदियां लूनी नदी की सहायक होती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है?
सावी का उद्गम सेवर की पहाड़ी से, कांतली का उद्गम खंडेला पहाड़ी से, बाणगंगा नदी का उद्गम खमनोर पहाड़ी से, सोम नदी का उद्गम बीछा मेढ़ा की पहाड़ी से। ऑप्शन सी, बाणगंगा नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ी से नहीं होता है, जबकि खमनोर की पहाड़ी से बनास नदी का उद्गम यह होता है, जबकि बाणगंगा नदी का उद्गम बैराट की पहाड़ी से इस बाणगंगा नदी का उद्गम होता है और यह राजस्थान की नदी है जो कि अपना जल सीधा यमुना नदी में उड़ेलती है। अगला प्रश्न, माही नदी का किनारा कहलाता है कांठल, छप्पन, थली या देवल। ऑप्शन ए, कांठल, यह माही नदी का किनारा होता है, जबकि माही नदी इस छप्पन का मैदान यह पूर्वी मैदान का भाग होती है और इस माही नदी के द्वारा ही प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य छप्पन का मैदान बनाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। बनास, साबरमती नदी, पश्चिमी बनास नदी, कांकड़ी नदी या माही नदी। ऑप्शन डी, बनास नदी और कांकड़ी नदी ये दो नदियां हैं जो अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं होती। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी माही नदी की सहायक नदी नहीं है? सोम, अनास, जोजरी या चाप। ऑप्शन सी, जोजरी, यह माही नदी की सहायक नदी ना होकर के यह लूनी नदी की सहायक नदी होती है, जबकि सोम, अनास, चाप ये तीनों नदियां माही नदी की सहायक नदियां होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग है? पश्चिमी बनास, काली सिंध, चंबल या बनास। ऑप्शन ए, पश्चिमी बनास, यह अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग होती है, जबकि इस पश्चिमी बनास नदी का उद्गम नया सनवारा सिरोही से इसका उद्गम होता है और यह नदी अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग होती है। अगला प्रश्न, यदि हम लूनी नदी के किनारे उसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? जवाई, बांडी, सूकड़े या गुइया। ऑप्शन डी, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन बी, 4 2 3 1। सबसे पहले गुहिया, फिर बांडी, तीसरे पर सूकड़ी और चौथे नंबर पर जवाही, यह क्रम होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां गंगा नदी तंत्र का भाग नहीं है? मेज नदी, मेनाल नदी, मोरे नदी, मानसी नदी या याजम नदी। ऑप्शन सी और ई, मोरे नदी और याजम नदी ये दोनों नदियां गंगा नदी तंत्र का भाग नहीं होती। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से
राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी, चंबल, माही या घग्गर? ऑप्शन ए लूनी। यह लूनी नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती? कृष्णा नदी, गोदावरी, महानदी या साबरमती? ऑप्शन डी साबरमती नदी। यह बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित न होकर के अरब सागर में यह नदी प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न, सोम और जाखम नदियां नदी की सहायक नदियां हैं। माही की, साबरमती की, बनास या परवन की? ऑप्शन ए माही नदी की। यह सोम और जाखम नदियां इसकी सहायक नदी होती है। माही नदी यह अरब सागर की नदी होती है, जबकि इस माही नदी की सहायक नदियों में सोम, जाखम, अनास, चाप, मोरेन, हरण, भादर, ईराऊ और सभी ये सहायक नदियां हैं जो कि माही नदी की होती हैं। और डूंगरपुर के नवा टापरा नामक स्थान पर MSJ, माही, सोम और जाखम इन तीनों नदियों का संगम होता है, जहाँ आदिवासियों का कुंभ आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में माही नदी निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है? प्रतापगढ़, डूंगरपुर, डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर उदयपुर या बांसवाड़ा प्रतापगढ़? ऑप्शन बी डूंगरपुर और बांसवाड़ा इन जिलों के मध्य माही नदी सीमा बनाती है। अगला प्रश्न, दोस्तों, आप सभी के आगामी बढ़ती परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए MK स्टडी चैनल पर राजस्थान के विगत बढ़ती परीक्षाओं में राजस्थान GK से पूछे गए प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जो कि आपकी आगामी बढ़ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। और दोस्तों, यह क्लास आपके लिए रोज़ रात 8 बजे MK स्टडी चैनल पर कराई जाती है, इसलिए आप इस क्लास से जुड़िए और MK स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप आगामी बढ़ती परीक्षाओं की तैयारी को एक शानदार तरीके से कर सकें। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सी नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के बीच सीमा बनाती हुई बहती है? चंबल, बनास, माही या साबरमती? ऑप्शन सी माही। यह माही नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के बीच सीमा बनाती है और माही नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी होती है जो कि दक्षिण से प्रवेश करते हुए दक्षिण में ही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यह यू के आकार में माही नदी बहती है। अगला प्रश्न, बेड़ेश्वर 3 नदियों के संगम पर अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी इसके अंतर्गत नहीं है? बनास, माही, सोम या जाखम? ऑप्शन ए बनास। यह बनास नदी बेड़ेश्वर, डूंगरपुर नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम नहीं बनाती। आप दोस्तों इसे इस प्रकार याद कर सकते हैं, MSJ, माही, सोम और जाखम ये तीनों नदियां हैं जो डूंगरपुर जिले के नवाटा स्थान पर त्रिवेणी संगम बनाती हैं और जहां
आदिवासियों का कुंभ आयोजित किया जाता है? अगला प्रश्न, बेड़ेश्वर माही नदी और किस नदी का संगम है? अनास, एराव, सोम या साबरमती? ऑप्शन सी, सोम। इस सोम नदी और माही नदी और जाखम नदी, इन तीनों नदियों का संगम ही बेड़ेश्वर नवा टापरा डूंगरपुर नामक स्थान पर होता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में बेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम किन नदियों के मिलन स्थल पर स्थित है? दोस्तों, ये प्रश्न विगतवर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो कि अलग अलग प्रकार से इन प्रश्नों को आपके सामने पेश किया गया है। इसलिए दोस्तों, इन प्रश्नों को आपके लिए बताया जा रहा है, जिससे आप इन प्रश्नों का सही से अभ्यास कर सकें। बनास, बेड़च और मैनाली, बनास, डाई और खारी, बनास चंबल और सीप, या सोम माही और जाकम? ऑप्शन डी, सोम माही और जाकम। दोस्तों, इसकी ट्रिक MHJ है, माही, सोम और जाकम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा जवाही नदी के किनारे स्थित है? पाली, जालौर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़? ऑप्शन बी, जालौर। जवाही नदी के किनारे जालौर शहर स्थित होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती? चैना, माही, अनास या सोम? ऑप्शन डी, सोम नदी। सोम नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती, जबकि इसका उद्गम बीछा मेढ़ा की पहाड़ी उदयपुर से होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नदी और उत्पत्ति स्थान सम्मिलित नहीं है? सोम नदी बीछा मेढ़ा की पहाड़ी से, जाखम नदी का उद्गम छोटी सादड़ी से, बाणगंगा नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियों से, रूपाले नदी का उद्गम उदयनाथ की पहाड़ियों से? ऑप्शन सी, बाणगंगा नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ी से न होकर के इसका उद्गम बैराट की पहाड़ी से उद्गम होता है, जबकि सेवर की पहाड़ी से सावी नदी का उद्गम होता है। बाणगंगा नदी, जिसे हम अर्जुन की गंगा या ताला नदी के नाम से इसे जानते हैं। अगला प्रश्न, परवन, निवाज और आहू नद सहायक नदियां हैं काली सिंध की, बेड़च की, कोठारी की या माही की? ऑप्शन ए, काली सिंध की। ये तीनों सहायक नदियां होती हैं, जबकि इस काली नदी का उद्गम देवास, मध्य प्रदेश से होता है और यह कोटा, झालावाड़ और बारां जिले में यह काली सिंध नदी बहती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की हैं? इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ियों से है। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेड़च, कोठारी और मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं। यह किस नदी की विशेषता है? बनास की, लूनी की, चंबल की या माही की? ऑप्शन ए, बनास नदी की। ये सभी विशेषताएं हैं और बनास नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है? बैसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ या चौरासीगढ़?
ऑप्शन डी, चौरासीगढ़ से यह चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है और यह चंबल नदी, इस नदी को हम कामधेनु नदी, सदाबहार नदी, बारहमासी नदी आदि नामों से भी इसे जानते हैं और यह नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न, नदी जिनका अपवाद क्षेत्र सर्वाधिक है, जवाई, साबरमती, सुकड़ी और खारी या बनास? ऑप्शन डी, बनास। बनास नदी का सर्वाधिक अपवाद क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? दृश्यवती, लूनी, साबरमती या बनास? ऑप्शन डी, बनास। यह चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी होती है और चंबल नदी, जिसे हम कामधेनु नदी, चर्मवती नदी, बारहमासी नदी, सदाबहार नदी आदि नामों से भी हम इसे जानते हैं और चंबल नदी का उद्गम जानापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। और इस क्लास का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उटंगन नदी भी कहलाती है? गंभीर, काली सिंध, लूनी या रूपारेल? ऑप्शन ए, गंभीर नदी, जिसे हम उटंगन नदी के नाम से जानते हैं और इस गंभीर नदी का उद्गम महावीर जी, करौली से होता है और यह नदी करौली, सवाई माधोपुर और भरतपुर आदि में बहती है। अगला प्रश्न, दोस्तों, यह क्लास आपकी आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, जिसमें हम 2024 तक पूछे गए राजस्थान भूगोल से पूछे गए प्रश्नों को MK स्टडी चैनल पर कराया जा रहा है। दोस्तों, आप MK स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे इन क्लासों का फ़ायदा उन्हें हो सके और वे अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।